राधे कृष्णा बंधुओं, आज की कथा में हम आपको श्री परीक्षित जी महाराज की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक दिन श्री परीक्षित जी महाराज अपनी दिनचर्या कर रहे थे और रथ पर घूमने के लिए जा रहे थे। और जैसे ही जा रहे थे तो वहां पर एक दृश्य देखा। एक कलयुग जो काले वस्त्र धारण किए हुए था, और एक गौ माता जो धरती के रूप में थी, और एक बैल जो धर्म के रूप में था। कलयुग गौ माता को बहुत मार रहा था, और बैल के तो 4 पैर में से 3 पैर उसने तोड़ ही दिए थे, बस एक पैर था। परीक्षित रथ से कूदा। गौ माता जब मिली तो गौ माता ने कहा, मैं धरती हूँ, मैं सब कुछ सहन कर सकती हूँ, पर बाल हत्या और द्रोण हत्या नहीं सहन कर सकती। यह कलयुग मुझ पर बहुत पाप कर रहा है। और बैल बोला, मैं धर्म हूँ, मेरे 4 पैर थे, इसने 3 तोड़ दिए। सत्य, दया, तप, सोच और दान मेरे 4 पैर थे, सत्य तोड़ दिया। सत्यमेव जयते, ऐसे सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे पहले हुआ करते थे, अब कोई सत्य नहीं बोलता, सब असत्य बोलते हैं। दया, तप, दया कोई भिखारी पर तक दया नहीं करता, सब लात मारते हैं, धिक्कारते हैं, दया भी नहीं रही। सोच, कोई सोचता ही नहीं, गाय बिन गति नहीं और वेद बिना मति नहीं, कोई वेदों का अध्ययन ही नहीं करता। एक मात्र दान बचा, और दान है मेरी एक टांग, वो भी तोड़ रहा है। केवल दान होगा, मगर फिर भी कुछ कंजूस हैं जो धर्म में दान नहीं करते, गौ सेवा नहीं करते, धर्म की रक्षा नहीं करते। तो ये बैल और गौ माता अपने कष्ट बताते हैं परीक्षित को। परीक्षित को क्रोध आता है, कलयुग के पास गया और कहा, मैं तुझे मार दूंगा, तू बहुत अवगुणों वाला है। मगर कलयुग कहता, मेरे अंदर एक गुण भी है। क्या तेरे अंदर क्या गुण होगा? तो वो कहता, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते समयत केशवः कीर्तन। हरीर्नामैव हरीर्नामैव हरीर्नामै केवलम कलौ नास्तैव कलौ नास्तैव कलौ नास्तैव गतिर्न्यथा। जो नाम बड़े बड़े तप से, जप से, समाधि से नहीं आता, वो जो फल नहीं मिलता, वो फल हरि के नाम भजने से इस कलयुग में मिल जाता है। इस कलयुग का एक बड़ा लाभ है कि जो हरि नाम संकीर्तन करता है, भगवान का नाम लेता है, उसे वो फल बहुत बहुत ज़्यादा मिलता है। तो कहा, जो भगवान का नाम लेता है उसे भगवान मिल जाते हैं इस कलयुग में। वैसे अन्य युगों में तो हजारों साल तपस्या यज्ञ करना पड़ता था, मगर इस कलयुग का एक सबसे बड़ा फायदा है भगवान का भजन करना। तो श्री परीक्षित जी महाराज ने कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हें 4 जगह देता हूँ। द्यूतम पानम स्त्री सोनम, ये 4 जगह तुम वास करना। वैशाल्य, मदिरालय, जुआल्य, दारू पीते वक्त तुम वास करना। आजकल के लोग नशा करते हैं, ऐसा नशा क्या करना, अंगूरी नशा जो आज पियो और कल उतर जाए। नशा करना है तो भगवान की भक्ति का नशा करो, जो एक बार चढ़े तो कभी उतरे ही ना। भगवान की भक्ति का नशा करो, जो ब्रजवासी करते हैं, भक्त करते हैं। जो नशा मीराबाई ने करा, प्रहलाद ध्रुव ने करा, भक्ति का नशा करो। दूसरी जगह दी जुआल्य। युधिष्ठिर ने भगवान से बिना पूछे एक कार्य किया था, जुआ खेला था, उसी कारण पूरी महाभारत हुई, इसलिए जुआल्य में तुम वास करोगे। तीसरा वैशाल्य, पराई स्त्री का गमन करना कलयुग है। पिंगला वैश्य की कथा में आता है कि पिंगला एक वैश्य थी, मगर उसने जब देखा दुनिया छोड़ी और भगवान की भक्ति करने लगी। तुम वैशाल्य में वास करोगे। सुना चौथी जगह कौन सी दी? हिंसा, मार पिटाई होगी तो कलयुग वास करेगा। अमर्यादित लोग होंगे तो कलयुग वास करेगा। श्री परीक्षित जी महाराज ने द्यूतम पानम स्त्रियम सूनम, ये 4 जगह दी थी जहाँ पर कलयुग वास करता है। तो कलयुग ने कहा, आपने तो मुझे दे दी 4 जगह, मगर मुझ पर भी तो थोड़ी रहम कीजिए, मैं एक जगह अपनी मनपसंद की मांगना चाहता हूँ। कलयुग बोला, मुझे सोने में वास करना है, स्वर्ण में वास करना है। तो परीक्षित ने कहा, चलो ठीक है। और जैसे ही कहा ठीक है, सोना किस प्रकार का होना चाहिए? जो बुरी कमाई से कमाया हुआ सोना होगा उसमें कलयुग वास करेगा, और किसी में नहीं।
तो जरासंध का एक मुकुट था जो पांडवों ने जीता था, वह इस समय परीक्षित जी महाराज ने पहना हुआ था। इसीलिए उसी क्षण कलयुग परीक्षित के मस्तक पर विराजमान हो गया। और आज कलयुग की वजह से ही परीक्षित पहली बार शिकार पर जा रहा था। शिकार पर जा रहा था, प्यास लगी और पानी पीने के लिए एक श्रीमित ऋषि का आश्रम था, वहां पर पानी पीने गया। ऋषि समाधि में थे। उन्होंने 3 बार 4 बार पानी मांगा, मगर कोई उत्तर ना मिला। मरा हुआ सांप ऋषि के गले में डाल दिया। बच्चों ने यह खबर जाके श्रृंगी ऋषि को सुनाई, जो उनके पुत्र थे। सारी घटना का विस्तारीकरण किया। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, जिस किसी ने भी मेरे पिता के ऊपर मरा हुआ सांप डाला है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन तक्षक सर्प उसे डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। और कहते हैं तक्षक सर्प डसने से या तो व्यक्ति नरक जाता है या तो स्वर्ग जाता है, भगवान के दर्शन उसे कभी नहीं होते। श्रीमिक ऋषि ने श्रृंगी ऋषि से को समझाया, पुत्र तुमने यह गलत किया, वह बड़े अच्छे राजा थे। तो गोरमुख नामक ऋषि को भेजा गया संदेश लेकर कि परीक्षित जी महाराज आपके पास समय कम है। परीक्षित जी को आभास हुआ कि मैंने बहुत गलत किया। मुकुट उतारा और अपने पुत्र जन्माजय को राजा बनाकर वह चले गए। और कहाँ चले गए? साधु संतों के पास चले गए, गंगा जी में चले गए। और साधु संतों के इतने सारे साधु संत, भारतवर्ष से दूर दूर से साधु संत आने लगे और कहने लगे कि कहाँ है परीक्षित। अपना अपना उपाय बताने लगे कि आज तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आज चाहे मुझे श्राप लगा हो, पर परीक्षित जी महाराज कहते कम से कम मुझे मरने से पहले इतने सारे साधुओं के दर्शन तो हो गए, इतने सारे साधुओं के मुखमणि देखने को तो मिले। फिर उसी क्षण भक्त शिरोमणि परम भक्ता श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ और श्री सुखदेव जी महाराज वहां पर प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न किया कि तुम चाहते तो आखिरी दिन भी आ सकते थे, मैं तुम्हारा कल्याण उसी दिन कर देता। तो परीक्षित जी महाराज कहते, मैं 7 दिन आपकी सेवा में, संतों की सेवा में गुजारना चाहता था। मेरा कल्याण हो जाए ये मैं तो चाहता ही नहीं। मैं तो कलयुग के मानुष के लिए सोचता हूँ, मैं कलयुग के प्राणी के लिए सोचता हूँ कि उसका कल्याण कैसा होगा। ऐसा कोई मार्ग बताओ जो सबका कल्याण हो सके। जिसकी मृत्यु 7वें दिन लिखी हो वह क्या करे, उसकी मुक्ति कैसे प्राप्त हो। यह प्रश्न स्वार्थ भाव से नहीं था, यह प्रश्न परमार्थ भाव से था। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज प्रश्न हुए, तुम मुक्त नहीं भक्ति मांग रहे हो। तुमने जन्म लेने से पहले ही भगवान को देख लिया है। गर्भावस्था में जब उत्तरा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हुए थे तुम्हें बचाने के लिए। कोई सरल मार्ग बताइए कि कलयुग में कल्याण कैसे हो। मुझे मृत्यु से भय नहीं है, मरने वाले की मृत्यु आएगी, मगर कलयुग के प्राणी का कल्याण कैसे हो। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। जब तेरी मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ये मधुमक्खी की तरह जो हम दिन रात जोड़ते हैं, शहद की तरह इकट्ठा करते हैं, इसे कोई और ले जाता है। ये धन सारा इकट्ठा करा हुआ कोई और लाभ ले जाता है। ऐसा दत्तात्रेय की 24 गुरुओं में से एक गुरु का वर्णन आता है। पता है जब खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, मुट्ठी बांधे आए थे और हाथ पसारे जाएंगे, फिर भी लोग दान नहीं करते बल्कि शक करते हैं। जीवन मरण हानि लाभ यश अपयश ये सब भगवान के हाथों में है, हमारी कोई हैसियत नहीं। सुखदेव जी महाराज बताते हैं, जीना श्री रामचरितमानस सिखाती है और मरना श्रीमद् भागवत महापुराण सिखाती है। तो इसीलिए श्री सुखदेव जी महाराज ने उपाय बताया, केवल और केवल श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करो। क्योंकि श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 बार भागवत सुनी, एक बार माँ के गर्भ में सुनी, एक पिताजी के मुख से सुनी। पहले कथा सुनो फिर अच्छे प्रवक्ता बनो, ये श्री सुखदेव जी महाराज से सीखा। एक 16 वर्ष के संत श्री सुखदेव जी महाराज का स्वरूप देख के तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षा वाप किमानो नपक्षे अलक्षणिंगो
निजलाव तुष्ठो व्रत शवाली अवधो वैश्चीन। और परीक्षित जी महाराज क्या कहते, ये शाम संस्मृणाश्म, ये शाम संस्मृणाम पुंसाम सध्यंत सुध्रीव वही गृह किम पुनः दर्शन परिशह पाद शोचाशनादि है। स्तुति गाई, संत स्मरण कर, संत स्मरण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे संत सामने आए तो मुक्ति ही तो मिलनी ही मिलनी है, भक्ति भी मिलेगी। जल्दी मरने का उपाय बताइए। परीक्षित को डर इस बात का नहीं था सर्प काटेगा और मेरी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को डर था कि मुझे भगवान क्या कभी नहीं मिलेंगे। राजा का धर्म है लोगों का कल्याण करना, मेरे तो आपके दर्शन से मुक्ति हो गई। केवल कलयुग के लोगों के लिए बता दीजिए उनका कल्याण कैसे होगा और मुझे भगवत दर्शन करा दीजिए। वहाँ पर कई संत अपने भाव भी रख रहे थे मुक्ति पाने की। कोई कहता हिमालय चले जाओ, 1 हफ्ते तप करने से क्या भगवान मिल जाएंगे। वहाँ जटा वाले बाबा बैठे हैं, उन्हें तो भगवान मिले नहीं। गंगा जी में खड़े होकर तप करो, अरे मछली तो गंगा जी में ही विराजमान है, उन्हें तो भगवान मिले नहीं। कोई कहता इस मंत्र का जाप करो, तो कहते वो तो 1000 साल से जप रहे हैं, उन्हें तो भगवान मिले नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते श्री मद्भागवत महापुराण का रस सुनो, कल्याण हो जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज का पूजन हुआ और हरिना बुंदो रुधिना विवरिया निशति कृष्णा वितो लोक हितम गत आत्मविस्मरथ सुररोत व्याधि शरण। और मुक्ति के बहुत सारे उपाय बताए हैं। जन्म लाभ पर है पुंसाम अंते नारायण स्मृति, लोगों को मृत्यु मिलती है मगर जो देश के लिए मरता है उसकी मुक्ति होती है। या तो अंत समय में भगवान का स्मरण हो जाए तब मुक्ति मिलती है, पर दोनों ही कठिन है। दोनों के लिए अभ्यास चाहिए। कोई बॉर्डर पे खड़ा होकर लड़ेगा, उसे अभ्यास चाहिए। मरते समय भगवान का नाम वाणी पर आ जाए, उसके लिए भी अभ्यास चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एक रोटी बनाने वाली मैया कोई पहली बार में रोटी नहीं बना लेती, सालों साल का प्रयास होता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुननी पड़ेगी। श्री करपात्री जी महाराज का एक उदाहरण है। जब उनकी मृत्यु हुई, उनके अंदर से एक ज्योति निकली जो भगवान की भक्ति का प्रतीक है। भगवान कहते हैं मेरा सुमिरन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से कहा तुम मुक्ति मत मांगो, मुक्ति हो नौन सी खारी लागे मोय, तुम भक्ति मांगो। तुम्हारी प्रवृत्ति है भक्ति की, मुक्ति तो भक्ति की दासी है। भगवान ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति ही दे सकते हैं और कम से कम मुक्ति ही दे सकते हैं। 2 प्रकार की मुक्ति बताई, सद्युन्मुक्ति और कर्म मुक्ति। सद्युन्मुक्ति जो डायरेक्ट भगवान के चरणों से मिल जाए, और कर्म मुक्ति जो रुक रुक कर, जैसे किसी माध्यम से स्टेशन से गुजर कर भक्ति मिले, आनंद लेकर भगवान से मिलना, रुक रुक कर भगवान से मिलना। आज कथा सुनी, कल भजन किया, तरसों सेवा करी, इस प्रकार। मगर सद्युन्मुक्ति सीधा भगवान से मिला देती है। 4 वेद पढ़े, भक्ति का उत्तर निकला कि क्या है। रति बिन राज, रति बिन पात, रति बिन छत्र नहीं एक टीको, रति बिन साधु, रति बिन संत, रति बिन जोबन होई जति को, रति बिन मात, रति बिन तात, रति बिन मानुष लागत खीको। संत गंग कहे सुन 7 बर यह नर है, रति बिन एक रति को। और इसमें रति कौन है? रति है भगवान। ब्रह्मा जी भी स्तुति करते हैं। भगवान ब्रह्मिका सेन शिवेन वक्षी वृतिक्षा व्यस्थ कुटुष्को रति स्मृतमन यतो भवे। भगवान से कहते न अन्य इति अनन्य, भगवान तो अनन्य हैं। वृंदावन के वल्लभाचार्य से कोई पूछता था कि भगवान कृष्ण के भक्त हो तो तुम अनन्य हो। ब्रिजवासी वल्लभ सदा मेरे प्राण धन, इनको नाथ विसारी हो मोहनंद बाबा किया। तो श्री सुखदेव जी महाराज श्री परीक्षित जी महाराज को श्रीमद्भागवत महापुराण का रसपान सुनाने लगे। तो आज की कथा में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले कथा के सत्र में। राधे कृष्णा।